सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस के बारे में। आपके पास कोई सी भी गाड़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर बड़ा वाहन हो, आपको अपनी गाड़ी का जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए और क्यों नहीं कराना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किन कस्टमर्स को हमेशा जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कराना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपकी गाड़ी किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो किस तरीके से आप इसका क्लेम ले सकते हैं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस। अगर आप इसको नाम को ध्यान से पढ़े तो आपको याद आएगा, दिखेगा जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कंपनी आपको पूरा का पूरा कवर देती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है और आपकी गाड़ी का कुल खर्च, अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसका बिल बनता है 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए अगर आपका बिल बनता है तो कंपनी क्या करती है, 20,000 रुपए जीरो डेप्रिसिएशन में कंपनी पे करती है, 20,000। जबकि अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है या फिर थर्ड पार्टी प्लान है, अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो उसके अंदर अगर आपकी कहीं से मेटल बॉडी है तो उसका 10% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कहीं से प्लास्टिक बॉडी डैमेज हुई है तो उसका 50% कटता है, 50% आपको देना पड़ेगा। और अगर कहीं से ग्लास या फिर फाइबर डैमेज होता है तो उसके अंदर 30% आपको देना पड़ता है। तो ये दोस्तों आपको देना पड़ता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये होता है कि इसके अंदर आपको ये देना पड़ता है, लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर ये होता है कि आपको यहाँ पर 100% क्लेम कंपनी ही देती है। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जीरो डेप्रिसिएशन इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो 100% कंपनी उसको क्लेम करके देती है। अब हम बात करते हैं कि जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस किन को कराना चाहिए। देखिए, एक बात तो यहाँ पर आपको पता लग गई होगी कि जीरो डेप्रिसिएशन जब आपको ज्यादा बेनिफिट दे रही है तो थोड़ा महंगा जरूर होगा। ये किस तरीके से मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा उसके साथ एड ऑन करना पड़ेगा आपको, एड ऑन जीरो डेप्रिसिएशन। एड ऑन जैसे ही आप कहीं से भी अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उस कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ आप एड ऑन कर लेना जीरो डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस है वो जीरो डेप्रिसिएशन का हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन किन कस्टमर को ये इंश्योरेंस 100% कराना ही कराना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बता दो कि अगर आपकी गाड़ी 1 से 5 साल पुरानी है, 1 से 5 साल पुरानी है, तभी आप जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि 7 से 10 साल तक भी कवर करती हैं जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस को। 10 साल तक कुछ कंपनीज हैं, मैं काफी सारी कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज हैं जो कर रही है, लेकिन मैं उन कंपनीज के बारे में बात नहीं करूंगा। हम बात करेंगे सिर्फ 1 से 5 साल के बारे में। अगर आपकी गाड़ी 1 से 5 साल पुरानी है तो आपको जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए उसके बारे में सुन लीजिए। अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा रश रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और आपके बम्पर डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा है, बम्पर डैमेज हो जाते हैं या फिर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखिए, जैसे कि दिल्ली हो गया, सहारनपुर हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े शहर है ना, वहां पर गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होना एक लाजमी है। बम्पर डैमेज होना तो एक बहुत ही आसान बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आप दिल्ली, हैदराबाद या फिर बड़े बड़े शहर में रहते हैं जहां पर रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर आपको 100% जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। दूसरे नंबर के कस्टमर की अगर हम बात करें, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए सारा दिन चलती ही रहती है, आप हमेशा ट्रैवल ही करते रहते हैं, तब भी आपको 100% जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, अगर आपकी गाड़ी न्यू है तब भी आपको अपनी गाड़ी का जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए। चौथे नंबर की बात करें कि अगर आप नई गाड़ी चलाना सीखे हैं, अगर आप अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, आपको लगता है कि मेरी गाड़ी बार बार मेरे से ठुक जाती है, फिर बार बार इधर उधर लग जाती है जिससे स्क्रैच या फिर मेरा बम्पर डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो आपको तब भी जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए।
ये 4 पॉइंट थे जिसमें कि आपको अपनी गाड़ी का जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है, बहुत ही कम चलते हैं, जैसे कि आप कहीं पे मैरिज वगैरह में जाते हो तभी आप अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं, तो आप अपनी गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। यानी कि मैं उन कस्टमर्स के लिए बता रहा हूं जिनकी गाड़ी बहुत ही कम चलती है, जिनका ट्रैवल बहुत ही कम होता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव अपना प्लान ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कहां से लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ कि आपको जिस भी कंपनी का सबसे सस्ते में और अच्छा प्लान मिले आपको वहां से ले लेना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक शर्त मैं लगा देता हूं, आपके नियर बाय शोरूम में जो भी कंपनी कैशलेस बेनिफिट देती है, कैशलेस का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने इंश्योरेंस के पेपर दिखाओ उन्हें, उसके बाद आपका जितना भी खर्च होएगा कंपनी ऑटोमेटिकली उनको पे कर देंगी और आपको अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब पहले एडवांस में पे नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर भी आपको लगभग 1000 से 2000 रुपए पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपए तो फाइल चार्ज ही होता है, 1000 रुपए फाइल चार्ज होता ही होता है। उसके ऊपर भी दोस्तों आपको थोड़े बहुत देने पड़ सकते हैं, यानी कि आपको लगभग 1000 से लेके 2000 रुपए तक के बीच में देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये होता है जीरो डेप्रिसिएशन का फायदा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर भी कौन कौन से कवर नहीं मिलेंगे। अगर दोस्तों आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में बाढ़ आ रही है, बहुत सारी जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ आने के बाद अगर आप फिर भी अपनी गाड़ी को रन करते हैं, कहीं लेके जाते हैं, आप बिना बात के उसके अंदर घुसा देते हैं, तो आपको इलीगल एक्टिविटी के तहत आपको आपके इंजन का क्लेम नहीं मिलेगा, आपको आपके इंजन का क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है, उसके अंदर जो मोबिल ऑयल डलता है, जो इंजन ऑयल डलता है, उसका भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में जा रही है, रास्ते में जाते जाते आपकी गाड़ी जाम हो जाती है, सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो तब भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम नहीं देगी। हालांकि ये सारा का सारा काम आपकी गाड़ी की गारंटी या फिर वारंटी का काम है। आपकी जिस भी कंपनी आपकी गाड़ी है वो यहाँ पर आपकी गाड़ी को टोइंग वैन भेज के आपकी गाड़ी को उठवाएगी, आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन ये इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दें कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर कंपनी आपको आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी, लेकिन अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करते तो उसके बाद आपको कंपनी कवर दे देगी। अब बात करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी कहीं से डैमेज हो गई है तो फिर हम कंपनी से किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान है। अगर आपने उसी कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है, जिस कंपनी का इंश्योरेंस आपके पास जो भी शोरूम है उस शोरूम के अंदर कैशलेस की फैसिलिटी मिलती है, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आप अपनी गाड़ी लेके जाइए, उनको इंश्योरेंस के पेपर दिखाइए, उसके बाद आपका जो भी क्लेम है वो 4 से 5 दिनों के अंदर आपकी गाड़ी फिट फॉर होगी, आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी कंपनी का ले रखा है इंश्योरेंस जो कि आपके नियर बाय शोरूम जो भी है कंपनी का, उसके अंदर कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, तो फिर आपको पहले अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद कंपनी के थ्रू वो खुद ही क्लेम करवा देंगे और उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्लेम करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि इंडिया के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो आपको क्लेम ना दे, क्योंकि हर एक कंपनी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सब IRDAI से रजिस्टर्ड हैं, IRDAI से रजिस्टर्ड हैं। और IRDAI में रजिस्टर्ड ऐसे ही नहीं हो जाती कोई भी कंपनी, कम से कम 100 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है कम से कम। जब तक आप 100 करोड़ रुपए उनको पे नहीं करोगे, अपनी फीस जमा नहीं करोगे सिक्योरिटी के तौर पे, जब तक आपको किसी भी कंपनी को लाइसेंस IRDAI नहीं देता। यानी कि अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं होता तो आप IRDAI की वेबसाइट पे जाइए, उनको शिकायत कीजिए और उसके बाद आपका इंश्योरेंस क्लेम वो सेटल करवा के, अगर कंपनी आपका इंश्योरेंस क्लेम देने से मना करते तो आप IRDAI की वेबसाइट पे क्लेम कीजिए, उसके बाद IRDAI खुद ही आपके अकाउंट में वो बैलेंस भेज देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि किन किन को ये जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस कराना ही कराना चाहिए। आपकी कार 1 से 5 साल पुरानी हो, दूसरे नंबर पे आप अभी नई गाड़ी चलाना सीखे हो,
तीसरे नंबर की बात, आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहां पर डैमेज का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या फिर आपका कोई भी शहर है जिसके अंदर डैमेज का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, आपको वहां पर भी जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। चौथे नंबर की बात, अगर आप हमेशा गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो तब भी आपको जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस कराना ही कराना चाहिए। पांचवें नंबर की दोस्तों बात करें कि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं या फिर ऐसी सिटी या फिर ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर आपकी गाड़ी चोरी होने का खतरा बहुत ज्यादा है, चोरी होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तब भी आपको अपनी गाड़ी का जीरो डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस के साथ साथ आईडीवी वैल्यू सबसे ज्यादा जो भी कंपनी देगी, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको आईडीवी वैल्यू लगवानी चाहिए, ताकि अगर आपकी गाड़ी भविष्य में चोरी हो जाती है, कोई उठा के ले जाता है, फुली डैमेज हो जाती है, तब कंपनी आपके जो भी वैल्यू वहां पर लिखी होगी वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन वो तब देते हैं या तो गाड़ी चोरी हो गई है या फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो गई है, तभी आपको ये क्लेम मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।